नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज का पाठ 8, जिसका नाम है कन्यादान। ये कविता है और जिसकी कवि है ऋतुराज जी। तो कन्यादान कविता की इस वीडियो में हम कविता की व्याख्या, कविता का सार और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस कविता का सार। कवि ने इस कविता में अपनी बेटी का कन्यादान करते समय एक माँ की मनोदशा का वर्णन किया है। किस प्रकार एक माँ अपनी अंतिम पूंजी अपनी बेटी को ससुराल पक्ष में रहने के तौर तरीके सिखा रही हैं, क्योंकि वे उसके लिए चिंतित है। ये इस कविता का सार है। कविता का प्रथम पद्यांश। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए, इस कन्यादान कविता में ऋतुराज जी जो बता रहे हैं वो उस समय कन्यादान के समय एक माँ की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं, उसकी मनस्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का अर्थ क्या होता है? यानी वास्तविक, यथार्थ। अर्थात उसका दुख कोई बेकार में नहीं था, बल्कि वास्तविकता में था। लड़की को दान में देते वक्त, जब उसे अपनी लड़की को दान में देना था, अर्थात कन्यादान उसका करना था शादी के समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि सभी चीज़ें, अपना सुख दुख एक माँ अपनी बेटी के साथ ही साझा करती है, बांटती है। इसलिए उसे अपनी बेटी कन्यादान करते समय अपनी अंतिम पूंजी लग रही थी, इसलिए उसका वह दुख जायज़ था, उचित था। किसी भी माता को अपनी बेटी का कन्यादान करते समय इस तरह का दुख, इस तरह की पीड़ा होती ही है, क्योंकि उसकी बेटी, उसकी अंतिम पूंजी उसे लगती है, जो उसके पास से विदा होती है। तो ये इसका अर्थ है। प्रामाणिक का अर्थ होता है यथार्थ या वास्तविक। अब देखिए कविता का दूसरा पद्यांश। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का तो आभास होता था। इसमें कवि ने बताया है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात वो कुछ समझदार तो हो गई थी, लेकिन शादी होने के समय तक लड़की या बेटी इतनी भी ज़्यादा समझदार नहीं होती, सयानी नहीं हो पाती, वो बाहर की दुनिया को नहीं समझ पाती। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी तो वो भोली स्वभाव की थी, अर्थात उसके स्वभाव में बालकपन था कि उसे सुख का आभास तो होता था। अर्थात अभी उसके स्वभाव में ऐसा बालकपन था कि उसे केवल सुख का आभास होता था, क्योंकि वह अपने घर में बड़े लाड प्यार से पली हुई थी, अपने माता पिता के घर में लाड प्यार से पली थी। वो भोले स्वभाव की थी, बाहर की दुनियादारी के सयानेपन को, चालाकी को, चालबाजी को नहीं समझ सकती थी। अभी इतनी सयानी वो नहीं थी, बल्कि भोली थी, भोले स्वभाव की थी। अब है तीसरा पद्यांश। देखिए, इसमें कवि ऋतुराज जी कहते हैं, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात इसका तात्पर्य यहाँ पर है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बेटी, कोई भी बच्ची अपने माता पिता के घर में, अपने मायके में बड़े लाड प्यार से पलती है, बचपन से वहीं पर वो पलती है, तो इसलिए उसे कभी दुख का आभास होता ही नहीं है, उसे दुख बाँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उसे दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना अर्थात साझा करना, बल्कि अभी तो उसने केवल सुख के ही पल, खुशी के ही पल अपने माता पिता के घर में देखे थे। अभी उसे बाहर के दुनियादारी के दुख बाँटने नहीं आते थे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहाँ पर कवि ने तुलना की है कि वह पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। पाठिका अर्थात अध्येता थी, अर्थात जैसे कोई पढ़ने वाले होते धुंधले प्रकाश में।
धुंधले प्रकाश का मतलब मध्यम रोशनी में, जैसे बाहर कोई तस्वीर हो जो मध्यम रोशनी जिस पर पड़ रही हो, या कोई धुंधली धुंधली तस्वीर हो तो उसे स्पष्ट रूप से समझ पाना मुश्किल होता है, हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इसी प्रकार कवि यहाँ पर कहते हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात उसके लिए तो बाहर की दुनियादारी, बाहर की जो दुनिया थी, घर से बाहर की जो दुनिया थी उसकी उसे समझ ही नहीं थी। वो उसके लिए तो एक धुंधली तस्वीर की तरह या कुछ गानों के केवल अंश की तरह थी, किसी गाने के हिस्से की तरह थी, लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात उसे बाहर की दुनियादारी की अभी कोई समझ नहीं थी, बल्कि उसके लिए वो सब चीज़ें नया अनुभव होने वाली थी। तो यहाँ पर कवि ने ऐसा बताया है। अब चौथा पद्यांश है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए, एक माँ उस समय विदाई के समय अपनी बेटी को ससुराल पक्ष के कारण चिंतित होकर, अलग अलग तरह की घटनाएं सुनने के बाद, क्योंकि माँ का अनुभव है, तो वो चिंतित होते हुए अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को कन्यादान के समय तरह तरह की शिक्षा देती हैं, सीख देती हैं। वो कह रही हैं अपनी पुत्री को, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात तू अपने चेहरे की, अपनी सुंदरता पर मत रीझना, उस पर गर्व मत करना, क्योंकि जिस प्रकार पानी में सुंदरता या प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता, अर्थात वो हमेशा नहीं रहता, इसी प्रकार हमारी सुंदरता, जो तेरी सुंदरता है वो तेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने तेरे गुण होंगे। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर वो माँ कहती है अपनी पुत्री को कि आग रोटियां सेकने के लिए है, अर्थात तू वहाँ पर एक लड़की की तरह, एक बहू की तरह कार्य जरूर करना, परंतु जलने के लिए नहीं, अर्थात अत्याचार मत सहना, क्योंकि अगर अत्याचार सहती है तो लड़की के ऊपर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए माँ उसको सीख दे रही है, वो कह रही हैं कि अपनी सुंदरता पर कभी गर्व मत करना, वो स्थायी नहीं होती, तुम्हारे गुण ही तुम्हारे काम आएंगे, और आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग का प्रयोग उतना ही ठीक है कि तू काम करना वहाँ पर, परंतु अत्याचार मत सहना। अब पांचवा और अंतिम पद्यांश है इस कविता का। इसमें कहा गया है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर उस माँ के कहने का तात्पर्य ये है, वो अपनी पुत्री को समझाती है कि वस्त्र और आभूषण, अर्थात नए नए वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, जिस प्रकार झूठ बोला जा सकता है, शब्दों के जाल में फंसाया जा सकता है, इसी तरह ये नए नए वस्त्र और आभूषण अर्थात उपहार जो दिए जाते हैं ससुराल पक्ष में, वो सब बंधन है स्त्री जीवन के, अर्थात ये सब स्त्री को बांधने के लिए एक प्रकार के बंधन ही हैं, जिससे स्त्री को घेर लिया जाता है, अपने बंधन में बांध लिया जाता है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर बहुत गहरी बात कही है माँ ने। माँ ने अपनी पुत्री को ये समझाने का प्रयास किया है कि तू लड़की है, तू लड़की की तरह रहना, तेरे अंदर लड़की के गुण जो हैं वो रहने चाहिए, तो लड़की वाले काम करना, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई न देने से तात्पर्य इस बात से है कि तू लड़की की तरह, जो प्राचीन समय से लड़की को एक कमज़ोर, निर्बल, असहाय समझा जाता है, वैसी बिल्कुल भी दिखाई मत देना। क्योंकि अगर ससुराल पक्ष वाले ये जान लेते हैं कि इसमें किसी तरह की निर्बलता है, कमजोरी है, ये किसी चीज़ से भयभीत हैं, तो उनके अत्याचार और भी बढ़ते ही जाते हैं, अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रहती। इसलिए वो माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि तू लड़की है लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है इस कविता के। पहला प्रश्न, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? क्योंकि लड़की जैसी होने से माँ का तात्पर्य निर्बल, असहाय स्त्री होने से है, जिस पर अनेक अत्याचार किए जा सकते हैं।
इसलिए माँ ने अपनी बेटी को कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब है दूसरा प्रश्न, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो इसका उत्तर है क्योंकि वह अपने सुख दुख अपनी बेटी के साथ ही बांटती थी, इसलिए उसे अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। तो ये इसका उत्तर है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसी ही हमारी नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।